आइए हम सब प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवाद देता हूँ आज के लिए, आज का दिन जो तूने नियुक्त किया प्रभु जी। 10 अक्टूबर 2021 हमारे जीवन में तूने एक और नया दिन दिया मेरे प्रभु, और ये अवसर दिया मेरे प्रभु कि हम सब मिलकर तेरी आराधना और स्तुति कर सकते हैं। चर्च बंद है, परंतु फिर हम यहाँ पर प्रभु जी ऑनलाइन जूम पर प्रभु जी मिलकर प्रार्थना करते हैं। और आज का दिन, जैसा कि अभी पादरी साहब ने बताया, कि हमारे लिए विशेष एक प्रकार से और है प्रभु जी, कि आज का दिन नियुक्त किया गया है कि हम जो प्रभु में हमारे अगुए हैं, जो हमारी अगुवाई करते हैं मेरे प्रभु, उनके लिए प्रार्थना करें, और जो वो सेवाएं हमें देते हैं मेरे प्रभु जी, उनके ऊपर मनन करें, उनकी सराहना करें, और उनका और प्रभु जी उनका और हौसला बढ़ाएं, ताकि और तन मन से प्रभु जी और आत्मिकता में भरकर मेरे प्रभु जी तेरी सेवाएं जो तूने उनके लिए नियुक्त करी हैं, और प्रभु जी इच्छा से और उन्माद से कर सके। हम सब जो प्रभु जी कलीसिया में हो, उनके साथ उनकी तरफ हम तकते रहते हैं प्रभु, हमारी आंखें उनकी ओर लगी रहती हैं मेरे प्रभु, क्योंकि वो हमें बताते हैं, हम उनकी सुनते हैं, और ये चेष्टा करते हैं कि उन बातों का अनुसरण करें मेरे प्रभु। हे प्रभु, हमें ऐसी शक्ति दो, ऐसी सामर्थ्य दो, हमें सुनने के कान दो, समझने का मन दो प्रभु, कि वो जो हमें समझा रहे हैं उनको समझ सके। हम लूका की इंजील उसके 10वें अध्याय में पढ़ते हैं मेरे प्रभु, कि तूने अपने चेलों को भेजने के पश्चात 70 व्यक्ति और नियुक्त किए, जो जा जाके देखते थे। ये जाता है पीछे, जब निर्गमन की पुस्तक में भी 70 व्यक्ति नियुक्त किए गए थे। उससे पहले मूसा के ससुर ने आकर मूसा के कहा था कि तू अकेला कहाँ कहाँ देखेगा, लोगों के ऊपर प्रधानों को नियुक्त कर दे। तो प्रभु पहले से चला आ रहा है, और प्रभु यीशु ने भी 70 लोग भेजे, और ऐसे कर करके हमारे लिए हमारे अगुए नियुक्त किए गए मेरे प्रभु। और हमारा ये कर्तव्य बनता है पूरी कलीसिया का, कि हम अपने अगुओं को सुने, जो तेरे वचन को हमें खोल खोल कर अर्थ को समझाते हैं, कोशिश करते हैं कि हम समझें ताकि उद्धार पाएं। हे मेरे प्रभु, हमारे इस समय जो पादरी साहब यहाँ बैठे हुए हैं, और बहुत से जन जो है पूरी चर्च ऑफ साउथ इंडिया, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, समस्त भारत की कलीसिया और पूरे विश्व की कलीसिया में जो प्रभु अगुए हैं, सबके साथ हो, क्योंकि प्रभु तेरा वचन कहता है कि अगर तू सामर्थ्य ना दे तो हम कुछ नहीं कर सकते तेरे बिना। तो प्रभु, तुझसे विनती करता हूं मेरे प्रभु, अपनी सामर्थ और अपनी आत्मा का दान दे, ताकि इस सेवा को जो हो रही है मेरे प्रभु जी, और बड़े स्तर पर कर सके। हमें इसके लिए तैयार कर मेरे प्रभु, हमारी आत्मा को तैयार कर। आज की पूरी सभा को तेरे हाथों में देते हैं, तेरे दास को तेरे हाथ में देते हैं। हम तेरे वचन को सुने, समझें, और उस पर प्रभु जी चिंतन मनन करें और उद्धार पाएं। इस प्रार्थना को सुन और ग्रहण कर, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगता हूँ, आमीन। हम आज के जब गॉस्पेल रीडिंग की तरफ देखते हैं, तो वहां एक इंसान परमेश्वर के पास आया, यीशु के पास आया, और उसने कहा अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। और जब परमेश्वर से क्वेश्चन अनंत जीवन का पूछा गया, तो खुदावंद ने उससे कहा कि यू फॉलो द कमांडमेंट्स। तो फर्स्ट थिंग जो हमें फॉलो करनी है, वो कमांडमेंट्स को फॉलो करना है। एंड व्हाट आर दोस कमांडमेंट्स? द 10 कमांडमेंट्स। और कितनों को वो 10 कमांडमेंट्स सच में आती हैं? दैट इज अ बिगर क्वेश्चन। ना सिर्फ 10 कमांडमेंट्स, बट ऑल द कमांडमेंट्स दैट आर रिटन इन द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर मुझे और आपको कह रहा है, मेरी सारी आज्ञाओं को तुम माना करो। और उन आज्ञाओं को मानने के लिए पहले उन आज्ञाओं को जानना भी जरूरी है। और अगर हम परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते, तो हमें पता ही नहीं है कि मानना क्या है। यानी मतलब कि इसलिए परमेश्वर के वचन के पास आना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का वचन अनेकों जगहों पर बोलता है कि तुम ना सिर्फ इस वचन को पढ़ो, और भी किताबें हैं जिनको तुम पढ़ो। और उनका रेफरेंस, अनेकों किताबों का रेफरेंस बाइबल दे रही है।
कि तुम उनको भी खोल के पढ़ो, क्योंकि सारा वार्तांत एक ही किताब में नहीं लिखा जा सकता था। और परमेश्वर हमें ऐसी तौफीक और ताकत दे कि हम सारी किताबों में पढ़ने वाले बने, हम सीखने वाले बने। तो जब वो आया उसने कहा कि मैं तो ये बातें जो कमांडमेंट्स हैं उनको बचपन से ही मानता आया हूं। यानी मतलब ही वांटेड टू प्रूव हिमसेल्फ गुड। कई बार हम ऐसे ही हैं, ठनठनाता पीतल और झंझनाती झांझ। हम अपने आप को कहना चाहते हैं हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अच्छे हैं। हम तो बचपन ही से उन पर कमांडमेंट्स को पूरा करते आए। एंड जीसस लव्ड हिम, और खुदावंद ने उससे प्यार किया और उससे क्या कहा, तेरे अंदर एक कमी और है बेटा, और वो ये है कि जा तू अपना सारा माल जो है वो बेच दे और कंगालों को दे दे। और तब वो बेचारा बड़ा दुखी हो गया और वो चला गया। और उसको जो चीज वो चाह रहा था, इटर्नल लाइफ, जिसके पीछे वो इतना चिंतित था, इतना कंसर्न था, वो मायूस होकर वहां से चला गया। और खुदावंद ने कहा कि धनवान का ईश्वर के राज्य में, परमेश्वर के राज्य में घुसना कैसा मुश्किल है। उसने कहा कि सुई के नाके में से एक ऊंट निकल सकता है, मगर धनवान परमेश्वर के राज्य में नहीं घुस सकता। व्हाट वाज जीसस सेइंग? क्या धन होना बुरी बात है? अगर हम साम की पुस्तक भजन 112 उसकी 3री आयत पढ़ें, जिसको भी मिले वो पढ़ दे प्लीज। उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। और जो परमेश्वर की राह पर चलते हैं उनके घर में धन संपत्ति बनी रहती है। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो परमेश्वर की राह पर चलते हैं उनको धन की कभी कमी नहीं होती। तो परमेश्वर का खुद वचन कह रहा है कि उनको धन संपत्ति उनके पास बनी रहती है और उनका जो धर्म भी है वो बना रहता है। यानी वो धर्म पे भी चलते हैं, वो खुदावंद की राह पर भी चलते हैं, और धन संपत्ति खुदावंद उन्हें बरकत में देता है। फिलिपियों की पुस्तक उसका 4था अध्याय और उसकी 19वीं आयत में क्या लिखा है? मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। हाँ, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मैं तुम्हारी हर एक कमी घटी को पूरी करूंगा। और यशायाह की पुस्तक उसका 45वां अध्याय और उसकी 3री आयत में क्या लिखा है, जिसको मिले वो पढ़ दे। मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जाने की इस्राएल का परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। हाँ, परमेश्वर मुझे और आपको नाम लेकर बुलाता है। वो अपनी भेड़ों को नाम लेकर पुकारता है और वो उन्हें धन और संपत्ति से नवाजता है, उनको बरकत देता है। यानी मतलब धन का बहुतायत होना कोई बुरी बात नहीं है, मगर देन व्हाट इज द बुरा इन इट? अब इसको भी हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि हमें बाइबल को पूरी तरीके से समझना अनिवार्य है। अगर हम प्रोवर्ब्स की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसकी 16वीं आयत पढ़ें तो वहां क्या लिखा है? उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। हाँ, परमेश्वर कह रहा है उसके दाएं हाथ में दीर्घायु, लेंथ ऑफ लाइफ, और बाएं हाथ में धन और महिमा है। परमेश्वर मुझे और आपको बरकतों से भर देना चाहता है, मगर फिर गलती क्या थी उस आदमी की जो मायूस होकर चला गया? उसको खुदावंद समझाना क्या चाह रहे थे? अगर हम पहला तिमुथी उसका 6ठा अध्याय और उसकी 17वीं और 18वीं आयत पढ़ें तो वहां क्या लिखा है? इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी न हो और चंचल धन पर आशा न रखें। हाँ, यानी इस संसार के लोगों को आए तिमुथी तो आज्ञा दे। आए पास्टर्स, आज पास्टर्स डे है, हम पास्टर्स एप्रिसिएशन डे बना रहे हैं। और पास्टर्स का एप्रिसिएशन कांग्रीगेशन क्यों करेगी? क्योंकि वो उनको सही बात पे लाते हैं, वो गलत बात पे उन्हें तंबी करते हैं, वो उन्हें गलत बात के लिए डांटते हैं, अच्छी बात के लिए उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। बिकॉज द लॉर्ड इज वांटिंग टू लव अस, वो ये चाहता है कि हम उनको, खुदावंद भी हमें सही बात के लिए प्रेरित करता है और गलत बात के लिए डांटता है। उसका प्यार बना रहता है। वो कह रहा है कि फिर तू उन्हें आज्ञा दे। फिर से पढ़ेंगे दीप्ति। हाँ, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे, इस संसार के धनवानों को
आय तिमोथी तो आज्ञा दे, क्या दे? कि वे अभिमानी न हो, कि वो अभिमानी ना हो। पैसा जब आ जाए तो अभिमान और गर्व उनके अंदर ना आ जाए कि मैं इतना पैसे वाला हूं, दूसरों को नीचा दिखाने लगे, ऐसा ना हो। वो अभिमानी ना हो। और चंचल धन पर आशा न रखें। और चंचल धन पर आशा, ये चंचल क्यों धन है? क्योंकि चंचल मीन्स आज तुम्हारे पास है, कल ना हो। किसको क्या पता तुम फॉरएवर के लिए धनवान रहो। परमेश्वर कह रहा है इस चंचल चीज पर ज्यादा भरोसा ना रखो, तुम्हारी आशा परमेश्वर पर होनी चाहिए। हाँ, आगे। परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। हाँ, वो हमारे सुख के लिए बहुतायत से देता है। अगर हम रेवलेशन की पुस्तक जो हमारे सामने पढ़ी गई, तो वहां वो लौदीसिया की कलीसिया को कह रहा है कि लौदीसिया के कलीसिया के दूत को लिख। अब वो उस दूत को क्यों लिख रहा था? क्योंकि हम देखते हैं, अगर रेवलेशन की पुस्तक, आजकल हमारी बाइबल स्टडी में भी रेवलेशन की किताब चल रही है, और रेवलेशन की हमने 7 कलीसियाओं को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा था, बहुत विस्तार में पढ़ा था। मगर हम यहाँ पर थोड़ा सा उसको टच करेंगे ताकि आपको समझ आ जाए कि वो क्या लिखना चाह रहा है। कि जो लौदीसिया की कलीसिया थी, लौदीसिया वॉज द रिचेस्ट ऑफ द सिटीज इन द वर्ल्ड। यानी लौदीसिया इतनी पैसे वाली सिटी थी कि वो रिचेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड कहलाती थी अपने समय की। और उसके पास इतना पैसा था कि उसके अंदर सोना और चांदी भरा हुआ था। मगर परमेश्वर ने क्या कहा? आए कलीसिया, तू जो है तू कंगाल है। उस कलीसिया को जिसके अंदर सोना और चांदी भरा हुआ था, उसको वो प्रभु की आत्मा कह रही है कि तू कंगाल है, क्योंकि तू मुझसे सच्चा और ताया हुआ सोना ले ले। यानी मतलब कि मेरा वचन सोने से भी उत्तम है, मेरा वचन पर चलना और उसको जानना उससे भी ज्यादा उत्तम है। तू वो वचन ले ले, क्योंकि तेरे पास वो वचन की कमी है, इसलिए तू कंगाल है। यानी तेरे पास दुनिया का सोना और चांदी भरा पड़ा है, तेरे मुंह से निकल रहा है इतना कि तू उसके अंदर डूबा चला जा रहा है, मगर फिर भी तू खुदावंद की नजर में क्या है? तू कंगाल है। और मुझसे सच्चा और ताया हुआ सोना ले ले, मेरे वचन का सोना है। यानी मतलब पहली चीज खुदावंद के बाद में खुदावंद के वचन को देनी है। पहला स्थान परमेश्वर के वचन को देना है, उसके बाद सब चीजें हैं। तो खुदावंद ने कहा कि तू मुझसे सच्चा सोना ले ले, और वो परमेश्वर का वचन है। उसके बाद उसने कहा कि ना तो तू ठंडा है ना तू गर्म है। अब लाउदीसिया जो जगह थी, उसके चारों तरफ जो और जगहें थी, वो अच्छी जगहें थी, वो भी बड़ी अच्छी थी, ये बड़ी पैसे वाली थी। मगर और जगहों पे पानी जो था वो बर्फ के पहाड़ों में से आ रहा था, तो वो पानी कल ठंडा मीठा और बिल्कुल डिस्टिल्ड वाटर, और वो बिल्कुल स्प्रिंग्स का वाटर था। तो वहां बहुत अच्छा पानी था। मगर लाउदीसिया के पास पानी का कोई सोता नहीं था, और वहां पर कोई बर्फ का पहाड़ भी नहीं था। तो इसलिए जो लाउदीसिया का पानी था, वो स्प्रिंग से 6 किलोमीटर दूर, 6 माइल्स दूर, 6 माइल्स दूर का मतलब होता है 1 माइल 1.6 किलोमीटर होता है। तो आप समझ ले 1.5 किलोमीटर से भी ज्यादा। तो 6 का 1.5 से मल्टीप्लाई करो तो 9 किलोमीटर, तो और 0.6 लगाओ तो वो 10 किलोमीटर दूर से पानी आता था। वाटर डक्ट्स के द्वारा, पानी के पाइप्स लगे हुए थे अंडरग्राउंड, उनके द्वारा पानी आता था। और वो पानी अंदर अंदर, क्योंकि पहाड़ के अंदर अंदर कटी हुई रास्तों में से आता था, तो वो गर्म हो जाता था। और गर्म होने से आपने देखा होगा, अगर पानी के अंदर थोड़ा सा कैल्शियम कार्बोनेट हो तो वो उसके जो नमक सा ऊपर आ जाता है पानी के, तो वो पानी टेस्ट में बहुत बेकार था, बहुत टेस्टी नहीं था। और उसने कहा जिस प्रकार का तुम पानी पीते हो, ना तो वो ठंडा था ना गर्म था, और उस समय फ्रिज वगैरह तो होते ही नहीं थे, तो जो पानी आता था उसी को वो पीते थे। और खुदावंद ने कहा उस पानी को पीते ही लोगों को नॉजिएटिंग फीलिंग होने लगती थी, उनको उल्टी आने लगती थी। और खुदावंद ने कहा तुम क्योंकि ना तो ठंडे हो ना तुम गर्म हो, इसलिए तुम्हारे को मैं अपने मुंह से आई एम अबाउट टू स्प्यू आउट, मैं तुम्हें उलट देने के लिए तैयार हूं, मैं तुम्हें उल्टी कर देने के लिए तैयार हूं। यानी मतलब आई डोंट लाइक योर कैलस बिहेवियर। तुम खुदावंद के वचन को पढ़ना नहीं चाहते, तुम खुदावंद के वचन को सुनना नहीं चाहते, तुम खुदावंद के वचन पर चलना नहीं चाहते, तुम खुदावंद के पादरियों की आदर नहीं करना जानते। तुम ऐसे लोग हो गए हो क्योंकि तुम भरपूर हो गए हो, तुम वेल्दी हो गए हो, इसलिए तुम्हें कोई चिंता ही नहीं है, तुम्हें कोई कंसर्न ही नहीं है। और जो तुम्हें सिखाने आते हैं उनकी तुम वैल्यू नहीं करते। क्योंकि तुमने परमेश्वर को पहला स्थान नहीं दिया है। लौदीसिया जो
कलीसिया थी, लाउडीसिया की जो जगह थी, वो अपने गारमेंट्स के लिए बहुत जानी जाती थी, गारमेंट मार्केट थी। अब गारमेंट मार्केट जो थी, इतना बढ़िया वो आउटर गारमेंट बनाते थे, फर के गारमेंट्स और वूल के गारमेंट्स और इस चीज के गारमेंट्स। और खुदावंद कहता है तुम जो हो नंगे हो, यानी मतलब जो सिटी सारी दुनिया को गारमेंट प्रोवाइड कर रही है, जो सिटी दुनिया को कपड़े प्रोवाइड कर रही है, और उसको वो कह रहा है कि तुम क्या हो, नंगे हो। और तुम क्यों नंगे हो? क्योंकि तुम परमेश्वर के वचन से बाहर हो, और क्योंकि तुम वचन से बाहर हो, तुम्हें निर्लज्जता नहीं है, तुम निर्लज्ज हो गए हो। और परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हारी लज्जा को छुपा देना चाहता हूं। किससे? ओबीडियंस से। अगर आप ओबीडियंट नहीं है, अगर आप इज्जत नहीं देते दूसरों को, तो आप क्या हैं? निर्लज हैं। और परमेश्वर कहता है मैं निर्लजता पसंद नहीं करता। फिर इस जगह में एक और भी क्वालिटी थी कि यहाँ पर ऑइंटमेंट निकाल करता था, आई ऑइंटमेंट और ईयर ऑइंटमेंट। यहाँ पर पूरे वर्ल्ड को आई ऑइंटमेंट और ईयर ऑइंटमेंट भेजा जाता था, पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट किया जाता था। और उसने कहा यू आर, परमेश्वर की आत्मा ने ऐसी जगह के लिए क्या कहा? यू आर ब्लाइंड, तुम अंधे हो। अब परमेश्वर के उन लोगों को जो कि सारे दुनिया में आई का ऑइंटमेंट बेच रहे हैं, जो कि ईयर का ऑइंटमेंट बेच रहे हैं, उनको आत्मा क्या कह रही है कि तुम अंधे और कान तुम्हारे जो है बहरे हो, यू आर अंधा और बहरा। तो जीसस, परमेश्वर की आत्मा जॉन के द्वारा रेवलेशन की पुस्तक में उन्हें क्या बताना चाह रही थी? क्योंकि तुम परमेश्वर के वचन की तरफ अंधे हो। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने परमेश्वर को याद रखें। जब तुम, मूसा ने कहा, जब तुम जगहों में जाओ और तुम परमेश्वर के वचन को मत भूल जाना, बी रेडी टू हियर द वर्ड ऑफ गॉड। हम देखते हैं एक बंदा था जिसका नाम था आदम। आदम और हवा कहाँ रहते थे? गार्डन ऑफ ईडन में रहते थे, बाग अदन में रहते थे। और तब परमेश्वर की आवाज उन्होंने सुनी कि तू बीच में जो फल है, जो पेड़ है नॉलेज का और इविल का, उसको मत खाना, और तू जो है फुलर लाइफ का भी पेड़ को मत खाना। मगर शैतान ने उन्हें आके भरमाया, और हवा ने शैतान की आवाज को सुना और उसने वो फल खाया, और उसने अपने पति को भी खिलाया। और तब खुदाबंद ने उन्हें बाग अदन से बाहर कर दिया। जब वो बाग अदन से बाहर हो गए, तो बाइबल सिर्फ इतना ही बताती है कि बाग अदन से वो बाहर कर दिए गए। मगर और किताबें जिनका रेफरेंस बाइबल में लिखा हुआ है, उन किताबों को अगर हम पढ़ते हैं तो वहां यूं लिखा हुआ है कि आदम और हवा जब उस गार्डन से बाहर चले गए, तब वो बहुत दुखी हुए, क्योंकि चारों तरफ पथरीली भूमि थी, चारों तरफ अंधेरा था, चारों तरफ रात को जब सूरज चला गया तो एकदम अंधेरा हो गया, और वो एक दूसरे को देख भी नहीं पाते। यानी मतलब अगर आप सोचें कि आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी ना हो, आपके घर में चांदनी रात भी ना हो, और आप सूरज चला जाए, तो आप कैसे गुप अंधेरे में होंगे। आप फर्ज करें कि अगर वहां रोशनी ना हो, फिजिकल रोशनी जो हमारी ट्यूबलाइट्स और इनकी है, आप सोचें कि आपकी आंखें होते हुए भी आप किसी को देख नहीं पाएंगे। तब उन्हें रियलाइज हुआ कि जो वर्ल्ड है जिसमें हम बाहर आ गए हैं, यानी बाग अदन में जो हमारी और किताबें हैं वो बताती हैं कि बाग अदन में एक ऐसी रोशनी थी कि वो कभी भी अंधेरा नहीं होता था, क्योंकि वहां पर रोशनी देने वाला परमेश्वर, उनका परमेश्वर था। वो उनको अकल दे रहा था, रोशनी दे रहा था, और परमेश्वर जो था वो उनसे बातें करता था। और मैं एक ऐसी ही वर्स आपको पढ़ देता हूं, और ये वर्स है चैप्टर 8 वर्स 2। अब मैं इसको पढ़ के पहले इंग्लिश में पढ़ूंगा, फिर हिंदी में भी उसका रूपांतर करूंगा। देन द लॉर्ड सेड टू एडम, और तब जब वो बाग अदन से बाहर निकल गया तो वो सब दोनों रोने लग गए कि अरे यहाँ कहाँ आ गए, यहाँ पे तो अंधेरा ही अंधेरा है, हम एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे हैं, रात हो जाती है तो हमें दिखता भी नहीं है। तो वहां जब जिस गार्डन में हम थे वहां तो रोशनी की कमी नहीं होती थी, वहां तो एक सेलेस्टियल लाइट थी जो कि हमारे को एक अजब टाइप की रोशनी देती थी। तो वो खुदा से दुआ करने लगे, वो रिपेंट करने लगे, खुदा हमें फिर से उस गार्डन में भेज दे। तो खुदावंद ने उससे क्या कहा आदम से, वो मैं पढ़ रहा हूं। देन गॉड द लॉर्ड सेड टू एडम, व्हेन यू वर अंडर सब्जेक्शन टू मी, जब तू मेरे अधिकार के अंडर था, व्हेन यू वर अंडर सब्जेक्शन टू मी। हम परमेश्वर के सब्जेक्शन में कब आते हैं? जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं
और उसको सुनते हैं, उसको अपने दिल में रखते हैं और उसके मुताबिक चलते हैं। तो जब व्हेन यू वर अंडर सब्जेक्शन टू मी, यू हैड अ ब्राइट नेचर विद इन यू, तब तेरे अंदर एक ब्राइट रोशनी थी, ब्राइट नेचर था विद इन यू, एंड फॉर दैट रीजन यू कुड सी डिस्टेंट थिंग्स। और क्योंकि तेरे अंदर वो ब्राइट नेचर था, तू दूरदर्शी भी बन गया था, क्योंकि तू दूर तक देख पाता था। आज भी खुदाबंद का जो नेचर अगर हमारे अंदर आ जाए तो हम दूरदर्शी हो जाते हैं, हम एक दूसरे को माफ करने में आगे रहते हैं। आपने खुदाबंद ने कहा एक दूसरे को माफ करो, अगर आप खुदा के लोग हैं आप एक दूसरे को माफ कर देते हैं, आप दूसरे की गलती को बार बार रिपीट नहीं करते रहते। कई लोग दूसरे की गलती को रिपीट ही करते रहते हैं, वो चाहते हैं कि दूसरे भी रिपीट करते रहते हैं ताकि किसी तरीके से झगड़ा रगड़ा बना ही रहे। मगर परमेश्वर कहता है तुम दूरदर्शी थे जब तुम मेरी अथॉरिटी में थे, बट आफ्टर यू ट्रांसग्रेस्ड, जब तुमने मेरे गुनाह को, मेरे बात को नहीं माना, हुकुमदुली की, मेरे को नहीं माना मेरी बात को, योर ब्राइट नेचर वॉज टेकन आउट ऑफ यू। तुम्हारे अंदर से वो जो ब्राइट नेचर था, जो फॉरगिविंग नेचर था, वो जो लविंग नेचर था, वो जो रोशनी थी, अंदर की रोशनी, वो खत्म हो गई। दैट वॉज टेकन अवे फ्रॉम यू, आउट ऑफ यू, एंड इट वॉज नॉट लेफ्ट इन यू टू सी डिस्टेंट थिंग। यानी तुम दूर तक की चीजें, दूरदर्शिता तुम्हारी जाती रही, एंड बट ओनली थिंग्स नियर टू यू, तुम सिर्फ अपने और अपने फायदे की सोचने लग गए, क्योंकि तुम छोटे हो गए। बट यू कैन, अब तुम सिर्फ अपने आसपास की चीजों को देख पाते हो, बट थिंग्स ओनली नियर टू यू, एंड इट इज द एबिलिटी ऑफ द फ्लैश फॉर इट इज ब्रूटिश, क्योंकि वो पशु सरीखी क्वालिटीज हैं। यानी तुम पशु बन गए हो, और परमेश्वर मुझे और आपको कह रहा है इस पशुता से बाहर निकलना है। परमेश्वर मुझे और आपको कह रहा है, और आदम और हवा कर्रा के रोने लगे जब उन्होंने परमेश्वर की इस बात को सुना कि तुम्हारे अंदर से रोशनी निकल गई है। और परमेश्वर का वचन भजन 119 में कहता है, द एंट्रेंस ऑफ द वर्ड गिवथ लाइट, तेरे वचन के घुस जाने से मैं प्रकाशमान हो जाता हूं। परमेश्वर के वचन को हमारे अंदर इस प्रकार से घुसना है कि हम प्रकाशमान हो जाए, और जब हम प्रकाशमान हो जाएंगे हम किसी को भी माफ करने में देर नहीं लगाएंगे। कई बार लोग एक दूसरे को माफ नहीं करते, मगर जो अच्छे लोग होते हैं वो माफी करने में देरी नहीं लगाते। दे विल ऑलवेज फॉरगिव, देयर नेचर इज टू फॉरगिव। परमेश्वर कह रहा है अपने अंदर मेरे नेचर को पहन लो, क्योंकि अगर मैं तुम्हारी गलतियों को, खताओं को सामने रखता रहूं तो तुम कहीं खड़े नहीं रह सकते। यू कैन नॉट स्टैंड एनीवेयर, योर ग्लोरी इज गॉन। अब जब वो जान गए कि खुदाबंद के नेचर को हमने जिसको पहनना था वो नहीं पहना और हम दूर हट गए, वो और भी रोने लगे। वो देवर अबाउट टू डाई, इतना दुखी थे, वो इतने दुखी थे, और वो खुदा से दुआ करने लगे कि आए खुदाबंद तो हमें फिर से एक बार गार्डन में जाने दे, हमें उस गार्डन में जाने दे जहां सेबों की खुशबू थी, जहां लीचियों की खुशबू थी, जहां डिफरेंट फूलों की खुशबू थी, जहां एक अजब एनवायरनमेंट था, जहां हरी हरी घास की खुशबू थी, जहां वो सब गुडनेस थी, जहां वो रोशनी थी, हमें उसके अंदर फिर जाने दे। और खुदावंद ने उनसे बात की। आई एम रीडिंग फ्रॉम चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 8। और एंड द लॉर्ड सेड टू एडम, आई मेड यू a promise. When the promise is fulfilled, I will bring you back into the garden and your righteous descendants. मैं तुम्हें और तुम्हारे righteous descendants को फिर से गार्डन में ले आऊंगा। I will bring them after 5.5 days. और आदम ने पूछा 5.5 days का प्रभु मतलब क्या है? उसने कहा 5500 साल। यानी जिस यीशु की तुमने हुक्म की है उसकी बात ना मानने के लिए मैं तुम्हें 5500 साल बाद, आदम तेरे पैदा होने के 5500 साल बाद उसी वर्ड को भेजूंगा। एंड बाइबल सेज दैट वर्ड बिकेम फ्लैश एंड डेल्ट अमंग अस एंड वी सो बिहेल्ड हिज ग्लोरी। हमने उसकी ग्लोरी को देखा, और वो 5500 साल बाद यीशु पैदा हुआ, और जब वो आया तो उसने मिनिस्ट्री यहां पर की और मरने जा रहा था। उसने हमारे लिए क्रूज पर अपनी जान दे दी और क्रूज पर ठुक गया। और जब वो क्रूज पर ठुक गया तो एक बंदे ने उसको पहचान लिया और उसने कहा, आए जो क्रिमिनल था, 2 क्रिमिनल थे, एक ने कहा यीशु तू खुद भी उतारा और हमें भी उतार ले, हमें भी बचा ले। मगर दूसरे ने उसे डांटा और कहा, क्या तू नहीं जानता कि तू तो अपनी गलती की सजा पा रहा है? मगर ये तो, इसने तो कोई गलती की नहीं है, इसने तो जिस अंधों को आंखें दी,
कोढ़ी को चंगा किया, बीमारों को चंगा किया, जो जो अच्छा काम था सब किया, और ये क्रूस पर ठुकरा है। उसने दूसरे वाले को डांटा और कहा, यीशु की तरफ चेहरा करके कहा, आई किंग, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे याद करना। एंड द लॉर्ड जीसस सेड, आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। यू शैल बी, दाउ शैल बी विद मी इन पैराडाइज। अगर लूका की पुस्तक उसका 23वां अध्याय उसकी 43वीं आयत पढ़े, कोई भी पढ़ दे। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। उसने, यीशु ने उस क्रिमिनल से कहा, उस बंदे से कहा जो कि क्रूस पर ठुका हुआ था, जो कि दो में से एक था, उसने कहा, जिसने कहा था, परमेश्वर जब तू राज्य में आए तो मुझे याद रखना। और यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। You will be in paradise with me. You will be in the garden of Eden with me. I will be with you in the garden of Eden. जहां से आदम निकाला गया था, मैं तुझे वहीं लेके जाऊंगा। Nothing less than the paradise of the Lord is kept for me and for you. उस आदमी ने, जो गॉस्पेल की रीडिंग में एक रिच आदमी आया था, उसने खुदा से कहा, आए खुदावन तेरे इटर्नल लाइफ में, तेरे उस पैराडाइस में, तेरे उस होली गार्डन में मैं कैसे पहुंचूं? और उसने कहा, डोंट जा, तुम अपने पैसे को बेच दे, अपने पैसे को दे दे, गरीबों में बांट दे। कहां हम तकसीम कर रहे हैं अपने पैसे को? कितने लोग हैं जो कि गरीबों की सुदी ले रहे हैं? अगर आप ले रहे हैं तो अच्छी बात है, और अगर आप नहीं ले रहे हैं तो खुदावंद कहता है, द डोर ऑफ हेवन इज क्लोज टू यू। दैट इज व्हाट जीसस इज टेलिंग ईच वन ऑफ अस। यानी मतलब कि परमेश्वर मुझे और आपको कह रहा है, डोंट पुट योर हार्ट टू रिचेस। अपने मन को पैसे और कौड़ी में मत लगाए। कई लोग कहते हैं मैं बिजनेस टाइकून बन जाऊं। मां परमेश्वर कह रहा है, अगर तू सब कुछ भी बन जाए और मेरे को खो दे, you are nothing of me. परमेश्वर कह रहा है, who will enter that paradise of God? परमेश्वर के राज्य में कौन प्रवेश करेगा? आए खुदावन तेरे इटर्नल लाइफ में जाने के लिए मैं क्या करूं? उसने कहा, जा, तू अपना सब कुछ बेच दे और कंगालों को बेचकर मेरे पीछे हो ले। What was needed is learn to respect the word of God. Give the Lord the first place in your life. And then you will have dearth of nothing. परमेश्वर मुझे और आपको ऐसी अकल दे कि हम परमेश्वर और उसके वचन को पहला स्थान दें। And may the Lord bless us. और वो हमें कहे कि तू डेफिनेटली अपनी जिंदगी के बाद मेरे साथ फिरदौस में होगा। आइए हम प्रार्थना करें। Father Almighty, what was promised to Adam was fulfilled on the cross when thou didst tell that person, thou shalt be with me in paradise. Lord, even so, we need your blessings. खुदावंद हम तेरे पीछे चलना चाहते हैं और खुदावंद तेरी बरकत को पाना चाहते हैं। हम एक भी चीज खोना नहीं चाहते, एक भी बरकत खोना नहीं चाहते। इसलिए खुदावंद तेरे वचन को अपने सर आंखों पर रखें। हाँ खुदावंद तेरे वचन को अपने माथे पर रखें और खुदावंद उसके मुताबिक चलें। यहोशू की तरह कह सकें, as Joshua did say, as for me and my family we will serve the Lord. Lord, we may also say, as for me and our families, as for this church united on this link, as for us and our families, we will serve the Lord. Jesus, may we serve thee better. For we ask it all in the name of your Son, our Savior, Jesus Christ. Amen.